तिल 4 जनवरी दोपहर 1 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मंडी खबर में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। और आज हम खास तौर से बात करेंगे बाजरा, लाल मिर्च, मक्का और ज्वार की। साथ ही जानेंगे दिसंबर महीने के दौरान तिल और ग्वार के बाजार भाव का रुख क्या रहा और आगे किस ओर जा सकता है इन जिन्सों का बाजार। बता दें आपको, इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मंडी खबर में। तो आइए सबसे पहले हम नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। तिल के औसत साप्ताहिक भाव में रही उठापटक। अमरेली मंडी में 31 दिसंबर को 12,000 रुपए रहा तिल का बाजार भाव। दिसंबर में घटा ग्वार का औसत मासिक भाव। चौथे हफ्ते में ग्वार के औसत साप्ताहिक भाव में आई 106 रुपए की तेजी। साल 2023-24 के दौरान बीते 3 सालों के उच्च स्तर पर पहुंचा लाल मिर्च का निर्यात। मुंबई मंडी में 18,000 रुपए पर बिकी लाल मिर्च। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं तिल के बाजार के साथ। बता दें आपको कि इन दिनों तिल के बाजार भाव की चाल क्या है और बीते 1 महीने के दौरान तिल के औसत साप्ताहिक भाव किस तरह के रहे हैं, इस पर एक नजर डालते हैं। तो जानकारी दें आपको कि दिसंबर महीने के दौरान तिल के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। दिसंबर महीने के पहले सप्ताह के दौरान तिल का औसत साप्ताहिक भाव 11,815 रुपए प्रति क्विंटल था। दूसरे हफ्ते के दौरान तिल के सौदों में गिरावट देखने को मिली और भाव 587 रुपए लुढ़कर 11,228 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। जबकि तीसरे हफ्ते के दौरान तिल के भाव में बढ़त देखने को मिली और भाव 171 रुपए प्रति क्विंटल चढ़कर 11,399 रुपए पर जा पहुंचा। इसी तरह से दिसंबर महीने के चौथे हफ्ते के दौरान तिल के भाव में 258 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 11,655 रुपए प्रति क्विंटल। साथ ही आपको जानकारी दें कि दिसंबर महीने के दौरान तिल की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य गुजरात की अमरेली मंडी में इस दौरान खासी आवक देखने को मिली। जी हां, अमरेली मंडी में तिल के भाव में घटत बढ़त रही। एक मार्क नेट के मुताबिक दिसंबर महीने की 2 तारीख को अमरेली मंडी में सफेद तिल का जो बाजार भाव है 12,225 रुपए प्रति क्विंटल था। 10 दिसंबर को इसके सौदों में 75 रुपए की भारी गिरावट देखने को मिली और भाव 12,150 रुपए पर आ गया। वहीं 21 दिसंबर की बात करते हैं तो यहां सफेद तिल के बाजार भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव जो है 12,150 रुपए प्रति क्विंटल पर बना रहा। 31 दिसंबर को यहां सफेद तिल के भाव में 150 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 12,000 रुपए प्रति क्विंटल। जानकारी दें आपको कि नवंबर महीने के मुकाबले दिसंबर महीने में तिल के औसत मासिक भाव में तेजी देखने को मिली है। जी हां, नवंबर महीने के दौरान तिल का जो औसत मासिक भाव है देख सकते हैं आप, यहां पर आपको दिखाएंगे 11,053 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं दिसंबर महीने की बात की जाए तो इस दौरान तिल के सौदों में 393 रुपए का उछाल आया और जो बाजार भाव है आप देख सकते हैं यहां पर 11,446 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। तो आपने देखा उठापटक का दौर लगातार हमें देखने को मिल रहा है। आगे किस तरह का माहौल रह सकता है, किस ओर जा सकते हैं इसके बाजार भाव, जानकारी लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। अनुज जी, तिल को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हमारे जो किसान हैं अभी देख रहे हैं, जानकारी हासिल करना चाहते हैं। देखिए, तिल में अगर आप देखेंगे तो डिमांड का असर काफ़ी है और अगर आप देखेंगे तो ये सीज़न चल रहा है जहाँ पर डिमांड आपको देखने को मिल सकती है। हमें लगता है कि डिमांड की वजह से भावों को सपोर्ट रहेगा। हालांकि अगर आप देखेंगे पिछले करीबन 1 महीने में भावों में कोई उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला है। हमें लगता है कि यहाँ से भावों में तेजी रहेगी, डिमांड यहाँ पर बढ़ सकती है और हमें लगता है कि साथ साथ निर्यात मांग का भी असर रहेगा। तो हमें लगता है कि तिल के बाजार में आने वाले दिनों में भारतीय बाजारों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो तेजी का रुख देखने को मिल सकता है आपका कहना है। तो ऐसे में हमारे जो तिल के किसान है वो क्या कदम
कदम उठा सकते हैं जिससे अच्छा मुनाफा वसूल कर सकें? देखिए, हमें लगता है कि अगर छोटी अवधि का व्यू है तो होल्ड करके चलना चाहिए, क्योंकि त्योहारी डिमांड भी आगे रहेगी जिसका असर रहेगा, और हमें लगता है कि छोटी अवधि में भावों में उछाल देखने को मिल सकता है। हालांकि लंबी अवधि में भावों में कहीं ना कहीं आवक बढ़ने की वजह से नरमी आ सकती है, मगर फिलहाल छोटी अवधि का अगर हम व्यू लें, एक महीने का अगर हम व्यू लेकर चलें, तो हमें लगता है कि भावों में तेजी का रुख रहेगा, और हमें लगता है किसानों को क्रॉप को होल्ड करके चलना चाहिए। बिल्कुल, थोड़ा सा इंतजार करके मंडियों में निगरानी बनाकर चलना चाहिए। आगे आने वाली तेजी का हमारे जो किसान हैं निश्चित तौर पर लाभ ले सकेंगे। बात हो गई तिल की, बढ़ते हैं आगे। अब आपको जानकारी देते हैं ग्वार की। इन दिनों ग्वार के बाजार भाव की चाल क्या है? बीते एक महीने के दौरान ग्वार के औसत साप्ताहिक भाव किस तरह के रहे हैं, इस पर एक आइए नजर डालते हैं। आपको बता दें कि दिसंबर महीने के दौरान ग्वार के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। दिसंबर महीने के पहले सप्ताह के दौरान ग्वार का जो औसत साप्ताहिक भाव है 4,132 रुपए प्रति क्विंटल था। दूसरे हफ्ते की बात करते हैं तो इस दौरान ग्वार के सौदों में गिरावट देखने को मिली और भाव 79 रुपए लुढ़क कर 4,053 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। जबकि तीसरे हफ्ते के दौरान ग्वार के भाव में बढ़त देखने को मिली और भाव 230 रुपए प्रति क्विंटल चढ़कर 4,283 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। इसी तरह से जानकारी दें आपको कि दिसंबर महीने के चौथे हफ्ते के दौरान ग्वार के भाव में 106 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 4,389 रुपए प्रति क्विंटल। तो लगातार आपने उठापटक का दौर देखा है। वहीं बता दें कि दिसंबर महीने के दौरान ग्वार की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य गुजरात की सिद्धपुर मंडी में इस दौरान अच्छी खासी आवक देखने को मिली। जी हाँ, सिद्धपुर मंडी में ग्वार के भाव में घटत बढ़त रही। एक मार्कनेट के मुताबिक दिसंबर महीने की 2 तारीख को सिद्धपुर मंडी में ग्वार का जो बाजार भाव है 4,575 रुपए प्रति क्विंटल रहा। वहीं 10 दिसंबर को इसके भाव में 98 रुपए की भारी गिरावट देखने को मिली और भाव 4,477 रुपए प्रति क्विंटल पर आप हो गया। वहीं 21 दिसंबर को यहां ग्वार के भाव में 25 रुपए की नरमी देखने को मिली और भाव जो है वो जा पहुंचा 4,492 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं आपको बता दें कि 31 दिसंबर को यहां ग्वार के भाव में 125 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 4,577 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं आपको बता दें कि नवंबर महीने के मुकाबले दिसंबर महीने में ग्वार के औसत मासिक भाव में हमें गिरावट देखने को मिली है। जी हाँ, नवंबर महीने के दौरान ग्वार का जो औसत मासिक भाव है 4,588 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं अगर आपको दिसंबर महीने की बात बताएं तो इस दौरान ग्वार के सौदों में 374 रुपए की गिरावट आई और भाव जा पहुंचा 4,214 रुपए प्रति क्विंटल पर। तो लगातार उठापटक का दौर हमने देखा है। वहीं अगर हम औसत मासिक भाव की बात करते हैं तो यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। तो ऐसे में अगर हम आगे आने वाले समय की बात करते हैं तो किस तरह का माहौल रह सकता है? अनुज जी, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? किस और हमारे जो किसान हैं नजरिया लेकर चल सकते हैं? देखिए, हम देख रहे हैं कि औसत भाव में गिरावट रही है, तो हम ये देख भी रहे हैं कि पिछले 6 महीनों में ग्वार के भावों में नरमी का ही रुख देखने को मिला, चाहे ग्वार हो चाहे ग्वारगम हो, क्योंकि हमने इस बार काफ़ी अच्छा मानसून देखा था और मानसून के बाद जो बुआई है वो भी बढ़ी है। और अगर हम देखें तो अब जो अराइवल है मंडियों में वो बढ़ते हुए दिखाई दिए, जिसकी वजह से हमने भावों में नरमी देखी। हालांकि अगर हम डिमांड की बात करें तो डिमांड उस लेवल पे नहीं है जहाँ पर भावों को सपोर्ट मिले, जिसकी वजह से हमने देखा है कि ओवरऑल भाव नीचे आते हुए दिखाई दिए। मगर अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो अभी भाव काफ़ी निचले स्तरों पर आ गए हैं, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोबारा से डिमांड आती हुई दिख रही है। मगर फिलहाल हमें लगता है कि क्योंकि अराइवल कंटिन्यूस बढ़ रही है, हमें लगता है कि भावों में अभी एक मिलाजुला कारोबार रहेगा, ज़्यादा तेजी देखने को नहीं मिल रही है। हमें लगता है कि फिलहाल भाव एक रेंज में ही ट्रेड होते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल। तो ऐसे में हमारे जो ग्वार के किसान हैं उन्हें आप क्या सलाह देंगे कि किस तरह के वो कदम आगे आने वाले समय में वो उठा सकते हैं? देखिए, हमें लगता है कि किसानों को ग्वार में अगर उनका लंबी अवधि का व्यू है तो रुक सकते हैं, मगर छोटी अवधि में हमें कोई ज़्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं लग रही है। हमें लगता है कि क्योंकि आवक भी बढ़ी हुई है और डिमांड उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो हमें लगता है कि भाव मिलजुले रहेंगे। बट हाँ, अगर उनका लंबी अवधि का व्यू है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लंबी अवधि में डिमांड आ सकती है, ग्वारगम की डिमांड बन सकती है, तो उससे सपोर्ट मिल सकता है। तो अगर लंबी अवधि का व्यू है तो ही क्रॉप को होल्ड करके चलें, अदरवाइज हमें लगता है कि उनको क्रॉप से निकल जाना चाहिए। बिल्कुल। तो क्या करना है हमारे ग्वार के किसानों को, हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट ने विस्तृत रूप से बता दिया है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं आगे, जानकारी देते हैं आपको कि देश के अलग अलग मंडियों में अरहर की जो बिकवाली है वो किस स्तर पर हो रही है। बात करेंगे गुजरात की राजकोट मंडी की। अरहर का बाजार भाव 7,250 रुपए प्रति क्विंटल रहा।
कर्नाटक की लिंगसुगूर मंडी में अरहर 7,520 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी, जबकि मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में अरहर के सौदे हुए 6,611 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में अरहर का बाजार भाव 6,600 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अरहर का हाल आपने जाना। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मक्का और ज्वार की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे हम ज्वार के बारे में, लेकिन आइए पहले बात मक्का के बाजार की। बताएं आपको कि घरेलू स्तर पर इस साल मक्का की जो पैदावार है उसमें कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर मक्का के बाजार भाव पर पड़ सकता है। वहीं बात हाजिर भाव की करें तो शुक्रवार को ज्यादातर मंडियों में मक्का के सौदे उठा पटक के साथ हुए। मक्का के बाजार पर पेश है रिपोर्ट। गुरुवार को देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य देखने को मिली। हाजिर भाव को देखें तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 2 जनवरी को मक्का का भाव था 3,200 रुपए। 3 जनवरी को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 3,100 रुपए। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इस दौरान मक्का के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 2 जनवरी को मक्का का भाव था 2,222 रुपए। 3 जनवरी को इसके सौदे 28 रुपए चढ़कर 2,250 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बीते गुरुवार मक्का का भाव रहा 2,550 रुपए। शुक्रवार को इसके भाव में 50 रुपए की नरमी आई और भाव 2,500 रुपए पर आ गया। वहीं उत्तर प्रदेश की ही फैजाबाद मंडी में 2 जनवरी को मक्का 2,620 रुपए पर बिकी। 3 जनवरी को इसकी कीमत में 5 रुपए की तेजी आई और मक्के का भाव हो गया 2,625 रुपए। इस साल घरेलू स्तर पर कुल मक्का की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में कुल मक्का की उपज 245,41,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 376,65,000 टन की पैदावार की तुलना में करीब 131,24,000 टन कम है। अनुमान है कि कुल मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। बता दें कि केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही उनकी आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में मक्का भी शामिल है। मक्का का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 2,090 रुपए प्रति कुंटल था, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 135 रुपए बढ़ाकर 2,225 रुपए प्रति कुंटल तय कर दी गई है। तो जाना अभी आपने मक्का के बाजार का हाल, आइए इस पर भी जानकारी ले लेते हैं। अनुज जी, मक्का को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मौजूदा हालात अभी हम सभी ने देखे हैं, तो आगे हम किस तरह का अनुमान लगाएं? देखिए, मक्के में अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली भारत के अंदर इस बार पैदावार कम देखने को मिली है। हालांकि एमएसपी बढ़ाया गया है, जिसका मेन रीज़न यही है कि आगे जो क्रॉप आएगी वो बढ़कर आ सकती है। मगर फिलहाल अभी हम देखें तो क्रॉप कम है, जिसका असर भावों पे है। वैश्विक स्तर पर अगर देखेंगे तो जो क्रॉप है वो लिमिटेड है, जिसका असर इंटरनेशनल मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। और डिमांड अगर देखेंगे तो जनरली हम देखते हैं विंटर सीजन में डिमांड भी रहती है, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं भावों में यहाँ से उछाल देखने को मिल सकता है।
जो अराइवल कम हो रही है या पैदावार कम हुई है उसका असर भावों पे रह सकता है। तो छोटी अवधि में हमें लगता है कि भावों में उछाल आ सकता है। आने वाले 1 या 2 महीने हमें लगता है कि थोड़े क्रूशल रहेंगे जहाँ पर भावों में उछाल देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो ऐसे में आप हमारे किसानों को क्या कहेंगे? जैसे आप कह रहे हैं उछाल देखने को मिल सकता है, तो फ़ायदा कैसे उठाएं? हमें लगता है कि किसानों को मक्के को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि वैश्विक स्तर पर भी हमने तेजी बनते हुए देखी है और हमें लगता है कि आने वाले 1 या 2 महीने एक अच्छे रह सकते हैं जिसमें किसानों को अच्छे दाम मिल सकते हैं। हमें लगता है कि छोटी अवधि का व्यू बना के चलें और छोटी अवधि के लिए मक्के को होल्ड कर सकते हैं, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर क्या करना है हमारे किसानों को, उन्होंने अभी विस्तार से बता दिया, हमारे विशेषज्ञ ने विस्तार से आपको जानकारी दे दी है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब आपको जानकारी देते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में जो यहाँ पर मूंग का बाजार भाव है वो किस तरह से बना हुआ है। गुजरात की जसदण मंडी का हाल बताएंगे। मूंग का जो बाजार भाव है 5,500 रुपये प्रति क्विंटल रहा, जबकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी का हम जिक्र करते हैं तो बता दें आपको यहाँ पर जो सौदे हैं आपको बताएं 9,000 रुपये प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए। इसके साथ ही आपको जानकारी दे राजस्थान की जोधपुर मंडी की, तो यहाँ पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई 7,330 रुपये प्रति क्विंटल पर। और सूरतगढ़ मंडी का हाल बताएं 7,400 रुपये प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। मूंग के बाद आइए बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं ज्वार की। बताएं आपको कि शुक्रवार को देश की ज्यादातर मंडियों में ज्वार के भाव में मिला जुला सा रुख देखने को मिला। कहीं भाव चढ़े तो कहीं घटे भी, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान ज्वार के भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ। बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल ज्वार की पैदावार में इजाफा हो सकता है। कैसे हो रहा है इसके बाजार में कारोबार, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। शुक्रवार को राजकोट मंडी में ज्वार के सौदे मजबूती के साथ हुए, वहीं पुणे और अमरावती मंडी में नरमी दर्ज की गई, जबकि जसदण मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदों में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। आवक पर नजर डालें तो इन दिनों देश की ज्यादातर मंडियों में ज्वार की आवक सामान्य है। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की जसदण मंडी में 2 जनवरी को सफेद ज्वार का भाव रहा 3,500 रुपए। 3 जनवरी को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 3,500 रुपए पर बना रहा, जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान पीली ज्वार के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 2 जनवरी को पीली ज्वार का भाव था 2,255 रुपए। 3 जनवरी को इसके सौदे 85 रुपए चढ़कर 2,340 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान ज्वार के भाव स्थिर रहे। यहाँ 2 और 3 जनवरी को ज्वार 4,400 रुपए पर बिकी। हालांकि महाराष्ट्र की ही पुणे मंडी में 2 जनवरी को ज्वार का भाव था 4,800 रुपए। 3 जनवरी को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 4,700 रुपए। वहीं अमरावती मंडी में बीते गुरुवार ज्वार 1,875 रुपए पर बिकी। शुक्रवार को इसके भाव में 25 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 1,850 रुपए। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार में 9,23,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर ज्वार के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान ज्वार की कुल उपज 47,37,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ज्वार की पैदावार 38,14,000 टन थी। वहीं केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें ज्वार भी शामिल है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। साल 2023-24 में हाइब्रिड खरीफ ज्वार की एमएसपी 3,180 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के दौरान 191 रुपए बढ़ाकर 3,371 रुपए प्रति क्विंटल तय कर दिया गया है। वहीं मालदंडी ज्वार की एमएसपी में 196 रुपए का इजाफा हुआ। तो ज्वार के बाजार भाव का हाल अभी आपने जाना, एमएसपी की जानकारी हासिल की। तो अनुज जी, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, हम किस तरह का अनुमान लगाएं आगे आने वाले समय में? देखिए, एमएसपी बढ़ाने का सबसे बड़ा फायदा किसानों को तो है कि उनकी इनकम बढ़ती है, मगर साथ साथ ये भी है कि उसकी पैदावार भी बढ़ती है, जिसका हम देख भी रहे हैं कि ज्वार की जो पैदावार है वो पिछले साल से इस साल बढ़ती हुई दिखाई दी है। और हम देख रहे हैं कि उसकी वजह से कहीं ना कहीं भाव थोड़े मिले जुले रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं
आप देखेंगे कि जो डिमांड है मोटे अनाजों की वो यहाँ बढ़ती हुई नजर आई है, जिसका असर किसानों को मिल रहा है। हमें लगता है कि फिलहाल अभी क्योंकि पैदावार ज़्यादा है और आगे आवक भी बढ़ सकती है, तो भाव हमें लगता है थोड़े मिले जुले रहेंगे। ज़्यादा हम तेजी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि भावों में एक मिला जुला कारोबार होता हुआ दिखाई देगा और आवक जो है वो कंटिन्यूस मंडी में बनी रहेगी। बिल्कुल। तो ऐसे में हमारे जो किसान हैं वो क्या कर सकते हैं जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा मिल सके? देखिए, हमें लगता है कि किसानों को जो भी उछाल मिले वहाँ निकल सकते हैं, क्योंकि उनको ऑलरेडी काफ़ी अच्छा अमाउंट एमएसपी के थ्रू मिल रहा है, तो उसको वो भुना सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे आवक बढ़ेगी भावों में हो सकता है कि आपको नरमी देखने को मिले, मगर हाँ, एमएसपी का भाव आपको अगर मिल रहा है तो आप डेफिनेटली उसको भुना सकते हैं। बिल्कुल। तो क्या करना है हमारे किसानों को, हमारे विशेषज्ञ ने विस्तृत रूप से बता दिया है। ज्वार की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। अब मसूर के बाजार भाव की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। बात करेंगे मध्य प्रदेश की शामगढ़ मंडी की। मसूर का जो बाजार भाव है 5,890 रुपये प्रति क्विंटल रहा। महाराष्ट्र के मुंबई मंडी में मसूर 6,800 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की गाजीपुर मंडी का हाल आपको बताएं तो मसूर के सौदे 6,850 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं आपको बता दें कि कानपुर मंडी में भाव रहा 6,440 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो सभी बाजार भाव की जानकारी हमने आपको बताई है, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। मसूर का हाल आपने जाना। इसी के साथ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम लाल मिर्च का हाल। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। हाजिर मंडी हो या हो वायदा बाजार, विदेशी बाजार या हो घरेलू बाजार, हर फसल के कारोबार का पूरा लेखा जोखा, पूरा बही खाता, सभी कृषि जिंसों का खेत से मंडी तक का पूरा सफर। देखिए हमारा नया प्रोग्राम अपना कमोडिटी एक्सपर्ट, हर शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर, और पुनः प्रसारण शनिवार सुबह 7 बजे और शाम 4 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब बात करते हैं बुलेटिन में लाल मिर्च के बाजार की। बताएं आपको कि मंडियों में इन दिनों लाल मिर्च की जो आवक है अच्छी खासी सीमित तौर पर देखने को मिल रही है। बात करते हैं हाजिर भाव की, तो एक मार्कनेट के मुताबिक महाराष्ट्र की जो मुंबई मंडी है, यहाँ लाल मिर्च का बाजार भाव 18,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। जबकि हम यहाँ पर बात करें गुजरात की अमरेली मंडी की, तो यहाँ पर इसके सौदे हुए 11,850 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव आपको बताए आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बता दें कि भारत से होने वाला लाल मिर्च का जो निर्यात है साल 2023-24 के दौरान बीते 3 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय लाल मिर्च की मांग पश्चिमी देशों से ज्यादा देखने को मिल रही है। लाल मिर्च के बीते 5 सालों के निर्यात आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाला लाल मिर्च का निर्यात 4,96,000 मीट्रिक टन रहा था, जिसमें साल 2020-21 के दौरान बढ़त देखने को मिली और लाल मिर्च का जो निर्यात है 1,53,815 मीट्रिक टन बढ़कर 6,49,815 मीट्रिक टन पर पहुंच गया। जबकि साल 2021-22 के दौरान लाल मिर्च के निर्यात में कुछ कमी देखने को मिली और निर्यात 5,57,144 मीट्रिक टन पर आ गया। साल 2022-23 की बात करें तो साल लाल मिर्च के निर्यात में कुछ कमी फिर से देखने को मिली और लाल मिर्च का जो निर्यात है 5,16,177 मीट्रिक टन पर आ गया। जबकि इस साल यानी कि 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात ने पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का ये आंकड़ा 6,01,084 मीट्रिक टन के स्तर पर जा पहुंचा। यानी कि साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 84,907 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी देखने को मिली। तो रिकॉर्ड स्तर पर निर्यात हो रहा है, किस तरह से इसका असर बाजार भाव पर पड़ सकता है? अनुजी, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भारतीय बाजार मसालों के लिए सबसे प्रमुख माने जाते हैं और जब भी भारतीय बाजारों में मसालों के भाव कम होते हैं तो वहाँ पर निर्यात मांग बढ़ती है। हम देख रहे हैं कि यही चीज़ जो है लाल मिर्च में देखने को मिली है। हम देख रहे हैं पिछले करीबन 3-4 सालों से भावों में नरमी थी और उसके बाद एक सडनली निर्यात मांग बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो हमें लगता है कि इसका असर भावों पर रहेगा और निर्यात मांग की वजह से हम देखते हैं जनरली मसालों में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिलती है। हमें लगता है कि इस साल
लाल मिर्च में अच्छे दाम देखने को मिल सकते हैं। निर्यात मांग का पूरा सपोर्ट भावों को मिल सकता है। बिल्कुल अच्छे दाम देखने को मिल सकता है। हमारे किसान इंतजार करके और मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं। लाल मिर्च की बात हो गई, अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं बाजरे की। बताएं आपको कि इन दिनों बाजरे की आवक बिल्कुल सामान्य से देखने को मिल रही है। हाजिर भाव की बात करें तो एक मार्केट के मुताबिक गुजरात की जो दहीगाम मंडी है, यहाँ बाजरे का बाजार भाव 2915 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि राज्य की राजकोट मंडी में 2325 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। कर्नाटक की लिंगसुगूर मंडी की बात करें, बाजरा 2360 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका, जबकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 3300 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी बाजार भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार। बता दें कुछ समय पहले ही कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान बाजरे की रबी और खरीफ पैदावार 93,75,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की पैदावार 107,16,000 टन रही थी। फिलहाल मंडियों में हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2023-24-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। बता दें इसका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है 2023-24 के दौरान, बता दें आपको कि ये 2500 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे 2024-25 के दौरान 125 रुपए बढ़ाकर 2625 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। तो बाजरे का हाल अभी आपने जाना, एमएसपी में बढ़ोतरी की है, जिसका असर हमारे बाजार भाव पर पड़ सकता है। किसान इसका लाभ ले सकते हैं। तो आपने अलग अलग मंडियों का हाल जाना, किस तरह से बाजार भाव बने हुए हैं, बाजार आगे कैसा रह सकता है। चलते चलते आइए जानते हैं हमारे विशेषज्ञ की क्या विशेष सलाह है हमारे सभी दर्शकों के लिए। क्या कहना चाहेंगे अनुज जी आप विशेष सलाह में? देखिए, जैसा कि हमने देखा है कि भारतीय बाजार मसालों के लिए माने जाते हैं और हमने पिछले एक साल में सभी मसालों में भावों में गिरावट आते हुए देखी है। हमारा मानना है कि इस साल भारतीय बाजारों के लिए बहुत अच्छा रहेगा मसालों के तौर पे, क्योंकि यहाँ पे निर्यात मांग बढ़ सकती है और हमें लगता है कि किसान अगर मसालों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि निर्यात मांग से अच्छे दाम मिल सकते हैं, तो हमें लगता है किसानों को अच्छे दाम मिल सकते हैं। तो हमें लगता है किसानों को मसालों पर ध्यान रखना चाहिए। निर्यात मांग का असर भावों पर आता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल, तो ये थी हमारे विशेषज्ञ की विशेष सलाह। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे अनुज जी, आप यहाँ पर उपस्थित हुए, आपने सभी को जागरूक किया, जानकारी साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, इसी के साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। देश की अलग अलग मंडियों का हाल आप जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।